हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे इस चैनल में आप सभी लोग का बहुत स्वागत करते हैं। मेरा नाम अंबुज है। अगर आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं भारत का भूगोल। भारत का भूगोल से संबंधित जितने क्वेश्चन आते हैं, भारत के भूगोल से संबंधित आज हम आपको पड़ोसी देशों के बारे में बताने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के पड़ोसी देशों से क्वेश्चन इस वीडियो में पूछे जाते हैं या इस पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो जैसा कि हम आपको ये मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी पेट हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एसएससी, किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली। चलिए वीडियो को हम लोग जल्दी से शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग पता होगा कि अगर आपके पास अगर मैप है तो मैप के माध्यम से आप चीज़ों को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं क्योंकि मैप के माध्यम से चीज़ों को सीखना बहुत आसान होता है। तो इसलिए आप भी एक मैप रखिए जिससे चीज़ों को सीखने में आसानी हो जाएगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ से। सबसे पहले बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि इंडियन जियोग्राफी में पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा किस तरफ माना जाता है। तो सबसे पहले हम आपको यही चीज़ क्लियर कर देते हैं, ठीक। तो सबसे पहले जो इधर का साइड होता है, इधर हम लोग मानते हैं पूरब, और जो ऊपर का साइड होता है ठीक इसके इधर का क्या हो जाएगा, हमारा पश्चिम हो जाएगा। और ठीक इसके ऊपर की कौन सी दिशा हो जाएगी, तो इसके ऊपर की दिशा हो जाएगी उत्तर, और नीचे की दिशा क्या हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी, ठीक। तो आप लोगों को इतना सबसे पहले पता होना चाहिए कि इधर की दिशा हमारी पूरब होती है, इधर की दिशा पश्चिम होती है, और ऊपर की दिशा उत्तर होती है, और नीचे की दिशा क्या होती है, दक्षिण होती है। जिससे कि बहुत से कन्फ्यूजन बना रहता है कि दिशा के बारे में। तो इसी प्रकार दिशा को हम लोग निर्धारित करते हैं। अब आइए सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ से। तो सबसे हमारा पूर्वी दिशा, सबसे पूर्व में कौन सा है, तो हमारा देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर दिख रहा है। अरुणाचल प्रदेश भारत में सबसे पूर्वी दिशा में हमारा जो कि बसा हुआ है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश जो कि सबसे पूर्वी दिशा में बसा हुआ है। अगर ठीक इसका विपरीत पूछा जाए कि पश्चिम दिशा में कौन सा हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुजरात, ठीक। पश्चिम दिशा में हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुजरात हो जाएगा। अगर उत्तर दिशा में पूछा जाए तो देखिए हमारा सबसे उत्तर दिशा में हो जाएगा लद्दाख हो जाएगा। और सबसे नीचे दिशा में पूछा जाएगा तो हमारा कौन सा हो जाएगा, यहीं पर तमिलनाडु हो जाएगा, या तमिल कहते हैं, तमिलनाडु कहते हैं, या कन्याकुमारी भी इसे कहा जाता है, ठीक। तो सबसे पूर्वी बिंदु को अरुणाचल प्रदेश कहते हैं, पश्चिमी बिंदु को गुजरात, और उत्तर बिंदु को लद्दाख, और नीचे वाली बिंदु को, सबसे अंतिम बिंदु को तमिलनाडु या कन्याकुमारी क्षेत्र के नाम से इसको जाना जाता है। अब आइए इसके कुछ पड़ोसी देशों के बारे में थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमारा ये पड़ोसी देश यहाँ पर कौन सा बसा है, चीन, जो कि हमारा पड़ोसी देशों में बसा हुआ है। चीन के बाद ठीक थोड़ा सा हम लोग अगर आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर हमारा बसा है नेपाल, ठीक। यहाँ पे हो गया चीन और यहाँ पे हो गया नेपाल हो गया। अब ठीक थोड़ा सा हम बगल में आएंगे तो यहीं पर हमारा बसा है भूटान, ठीक। अगर बात की जाए कि वर्तमान समय में हमारे कुल कितने पड़ोसी देश हैं, तो वर्तमान समय में हमारे कुल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो टोटल 7 हैं। कौन कौन से हैं, तो 3 यहाँ पर है, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ठीक। ये 3 पड़ोसी देश जो कि ऊपर दिशा की तरफ हैं। अब थोड़ा सा नीचे चले आएंगे तो हमारे यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक। जो कि ये भी हमारा कौन सा देश है, तो पड़ोसी देशों में इसको गिना जाता है, क्योंकि बांग्लादेश पहले हम लोग हमारे भारत का हिस्सा हुआ करता था। जब 1971 में विभाजन हुआ
1971 में विभाजन हुआ तो बांग्लादेश भारत से कटकर अलग हो गया और एक नया देश बन गया बांग्लादेश। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसके साइड में और आएंगे तो यहीं पर बस हमारा है म्यांमार। यहीं पर थोड़ा सा हमारे साइड में कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे म्यांमार आ जाएगा। ठीक, म्यांमार जो कि हमारा ये पड़ोसी देशों में गिना जाता है। देखिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 पड़ोसी देश होंगे। अभी बचा हमारा दो कौन कौन से बचे हैं, तो देखिए हमारा यहीं पे हो जाएगा पाकिस्तान। ठीक, यहाँ पे हमारा एक पड़ोसी देश हो जाएगा पाकिस्तान। और ठीक थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहीं पे हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक, थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम लोग चलेंगे तो ये हमारा पड़ोसी देश हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक, तो टोटल कितने हो गए देखिए, गिने हम लोग, चीन, नेपाल, भूटान 3 यहाँ पर हो गए, बांग्लादेश, म्यांमार 2, तो 3 2 5 हो गए, और 5 के बाद पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान हो गया। तो कुल कितने पड़ोसी देश हमारे हो गए वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल पड़ोसी देशों की संख्या हो गई है 7 हो गई है। ठीक, अगर बात की जाए कि भारत और चीन के बीच एक हमारी रेखा इस तरह चलती है तो उसको कौन सी रेखा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा पाई जाती है, तो मैक मोहन पाई जाती है। कौन सी रेखा हमारी पाई जाती है, तो भारत और चीन के बीच में मैक मोहन। ठीक, तो भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा हमारी जो पाई जाती है, तो मैक मोहन रेखा, जो कि भारत और चीन के बीच में पाई जाती है। अगर बात की जाए कि पाकिस्तान के बीच में हमारी कौन सी रेखा पाई जाती है, देखिए ये हमारा पाकिस्तान यहीं पर है छोटा सा, तो पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा बनती है, कौन सी रेखा इसके बीच में गुजरती हुई है, तो पाकिस्तान के बीच में हमारा हो जाएगा रेड क्लिफ हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा मगर फिर भी आपको हम समझा देते हैं कि अगर चीन के बीच में पूछा जाए कौन सी रेखा गुजरती है, तो मैक मोहन रेखा गुजरती है, और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा गुजरती है, तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण रेड क्लिफ ने ही किया था 1947 में, जो कि इसी के नाम पर इसको जाना जाता है। ठीक, अब इसके बाद चलते हैं हम लोग थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ हमारा एक पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका। कौन सा हमारा हो जाएगा, श्रीलंका। ठीक, श्रीलंका से भी क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो कौन सा ऐसा देश है जो कि थल से और जल से घिरा हुआ है, तो श्रीलंका को भी इसमें शामिल किया गया है। और इसी के बीच में एक संधि बनती है भारत और श्रीलंका के बीच में, बहुत ही बार पूछा जाता है कि कौन सी संधि बनती है, तो पाक जल संधि कौन सी बनती है, तो हमारे भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि बनती है। ठीक, तो ये जो बॉर्डर दिख रहा है तो इसको कहा जाता है पाक जल संधि के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक, तो ये हो गए हमारे पड़ोसी देश। अगर बात की जाए कि इसमें 2 क्वेश्चन और बहुत ही बार पेपर में रिपीट होता रहता है कि कौन से देश के साथ जो कि भारत की सीमा सबसे लंबी साझा करती है, मतलब कौन सा ऐसा देश है जो कि भारत की सीमा सबसे लंबी साझा करती है, तो हमारा कौन सा देश हो जाएगा, ये बांग्लादेश दिख रहा है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाला हमारा भारत सबसे अधिक है, 4096। ठीक, ये क्वेश्चन में बहुत ही बार पूछा गया है कि बांग्लादेश के साथ कितने किलोमीटर की सीमा हमारी भारत साझा करती है, तो 4096 किलोमीटर की दूरी सीमा साझा करती है। अगर बात की जाए कि सबसे कम सीमा साझा करने वाली जो भारत से कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है, तो ये हमारा हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि मात्र बहुत कम ही सीमा साझा करता है, मात्र 106 किलोमीटर।
106 किलोमीटर की सीमा बस केवल यहीं पर साझा करता है। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछा जाता है कि सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश भारत से कौन हो जाएगा, इंडिया से? तो अफगानिस्तान हो जाएगा। और सबसे अधिक सीमा साझा करने वाला अपने इंडिया से कौन सा हो जाएगा? तो बांग्लादेश, जो कि हो जाएगा। ठीक, बांग्लादेश सबसे अधिक सीमा साझा करता है और अफगानिस्तान सबसे कम सीमा साझा करता है। ठीक, अब इसके बाद क्या पूछा जाता है पेपर में? अब इसके बाद पूछा जाता है कि अब यहीं से भारत का विभाजन किया जाता है। देखिए यहीं पर से एक हो जाता है, इसके बीच से सतपुड़ा, यही भारत के बीच में एक सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से ही भारत का विभाजन, मतलब भारत का दो उत्तर दिशा इधर माना जाता है और इसके ठीक नीचे वाली दिशा को दक्षिण दिशा माना जाता है। मतलब उत्तर वाले सतपुड़ा श्रेणी से ही भारत को दो भागों में, मतलब यह कह सकते हैं इसको दो दिशा में बांटा गया है। यहीं से ऊपर वाले उत्तर दिशा कहते हैं और यहीं से नीचे वाले को साउथ या साउथ इंडिया कहते हैं, दक्षिण भारत भी इसको कहा जाता है। अब इसके बाद चलते हैं थोड़ा से और हम लोग। अब ये हमारा एक छोटा सा आता है, यहाँ पर हमारा एक फंसा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, ये है हमारा द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इससे भी क्वेश्चन बहुत ही बार पेपर में पूछा जाता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस लिए जाना जाता है? तो जब अंग्रेज यहाँ पर भारत में आए थे तो जो काले पानी की सज़ा होती है, काले पानी की सज़ा को कहाँ पर कैदी को रखा जाता था? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रखा जाता, जिसको कहा जाता है काले पानी की सज़ा या काला पानी। ठीक, काले पानी की सज़ा के नाम से भी इसको जाना जाता है और सेलुलर जेल के भी नाम से बहुत अंग्रेजों के समय में ये बहुत फेमस हुआ करता था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार यूपीएससी विभाग में, अन्य एग्जामों में ये क्वेश्चन बहुत ही पूछा जाता है। काला पानी का संबंध किससे है? काला पानी का विवाद, काला पानी को किस नाम से जाना जाता है? तो सेलुलर जेल के नाम से जाना जाता है। अब पूछ सकता है कि पुराने समय में कैदियों को कहाँ पर रखा जाता था? तो पुराने समय में कैदियों को काला पानी यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यहीं पर इसको रखा जाता था। यह भी भारत का हिस्सा इसको माना जाता है, इसको भारत का हिस्सा माना जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं और थोड़ा सा अंतिम में और एक टॉपिक बच रहा है यहाँ पे। ये ट्रिक बनाए थे हम आपके लिए। अगर आपको 7 सिस्टर या 7 पड़ोसी देशों को नाम को याद रखना है तो कैसे याद रखेंगे? इसका ट्रिक बनाए थे बचपन में MBA किया। ठीक, देखिए बचपन में MBA किया। अब आइए इसका फुल फॉर्म क्या बता देते हैं। देखिए ब से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद च से हमारा क्या हो जाएगा? च से हमारा हो जाएगा चीन। और पी से क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। और न से क्या हो जाएगा? नेपाल। और यम से म्यांमार। और बी से हो जाएगा भूटान। और ये से अफगानिस्तान। ठीक, तो हम आपके लिए एक किया क्या है? तो किया हमारा ये साइलेंट वर्ड है। मतलब किया क्या हमारा? तो ये साइलेंट वर्ड, इससे कुछ लेना देना नहीं, बस ये समझाने के लिए बताएं कि बचपन में MBA किया। बस से क्या हो जाएगा हमारा? बांग्लादेश हो जाएगा। च से चीन हो जाएगा। प से पाकिस्तान। न से नेपाल। यम से म्यांमार। बी से भूटान। ए से अफगानिस्तान हो जाएगा। जिससे कि आप, अगर इस प्रकार आपको याद नहीं हो रहा है तो आप इस ट्रिक का उपयोग करके याद कर सकते हैं, जो कि पेपरों में हमेशा पूछा ही जाता है। तो आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी लोग बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
इसी प्रकार इंडियन जियोग्राफी यानी कि भूगोल के सभी चैप्टर वाइज करके वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा। आप उसे अवश्य पूरा देख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।